क्योंकि ये एक इदारे का इंटरनल मैटर है। तो जब ये हम लोग मालूमात करें इसके अंदर तो कैसे क्या होगा करके बोल के जब ज़्यादा डिटेल्स हम लोग निकालने लगे तो इट वाज समथिंग वेरी क्रिटिकल इन नेचर। तो हम लोग जैसे हमारे शहर के बुजुर्ग हजरात हैं और हमारे जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जो हमारे उलमा हजरात है, उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो वो बोले कि इसे दबे तरीके से आप हैंडल करेंगे तो अच्छा है। ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ना तो करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इदारे का नाम प्रेस में आएगा, मीडिया में आएगा, इसके ऊपर कीचड़ उठा जाएगा। आज हक के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है मुझे, जो दूसरे लोगों जो आज तक कुछ इदारे के लिए नहीं कर हैं, जो एहसास नहीं इदारे की इज्जत का, जो कीचड़ उछालने का मौका दिए हैं, तो उससे बचाने के लिए, उसे साफ करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम उस्मान शरीफ है। आई एम द कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी एंड द सेक्रेटरी ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड फ्रॉम January 2021 onwards. The one on my right side is Mr. Suhail JB. He is the ex-trustee of Juma Masjid Trust Board. And हमारे अशफाक साहब हैं जो अकाउंटेंट है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, और मोहम्मद अब्दुल अली साहब जो हमारे जनरल मैनेजर है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के। ये हमारे सैयद अहमद साहब हैं, हमारे जो खबरस्तान के जो बरील ग्राउंड्स हैं उसके राइटर हैं, मैनेजर हैं। हमारे शबीर साहब हैं जो यहाँ पे मुसल्ली हैं और यहाँ पे खादिरा मस्जिद के खादिम भी हैं। और हमारे मुश्ताक जो हमारे बिल कलेक्टिंग और जो असिस्टेंट मैनेजर है। तो जैसे ही हम लोगों को कई सारे लेटर्स आने लगे फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मिला, कई इन राइटिंग मिले हम लोग को कंप्लेंट्स के फला ने जो हमारे ट्रस्टी हैं जिनको बरील ग्राउंड्स का इंचार्ज दिया गया था, जिनका नाम SS अफसर है, कि बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कर रहे हैं, फंड्स स्विंडल कर रहे हैं, वहाँ पे फंड्स साइफन ऑफ कर रहे हैं बोल के बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए। तो एक से दो बार हम लोग देखे, फिर हम लोग थोड़ा कोरोना वगैरह था बोल के चुप रह गए। लेकिन एक तरफ से कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आते गए और जो लोग कंप्लेंट्स देकर है वो हमें सवाल पूछने लगे, क्यों है, क्या एक्शन लेकर हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग हमारी पूरी स्टाफ मिलकर हम लोग बरियल ग्राउंड्स के ऑफिस पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोग जब दस्तावेज देखे, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तकरीबन 1700 रेसिप्ट जब ऑडिट करके हम लोग पूरा निकाले डिटेल्स, तो उसमें यह पाया गया कि there has been extra money which has been collected in the name of burial, and this extra money was supposed to be deposited in to Juma Masjid Trust Board head office, but instead this money has been siphoned off. ये मनी ये पॉकेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो इसके लिए हम लोग इनके ऊपर नंबर 1 जो रजिस्टर किए FIR, जो JC नगर में FIR रजिस्टर किए हैं। जब हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में वी वर सैटिस्फाइड, वी शोड दिस डॉक्यूमेंट्स टू आवर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पैनल एडवोकेट। तो पैनल एडवोकेट का एडवाइस ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत शॉकिंग है, बहुत स्टार्टलिंग रेवलेशन है, इट्स बेटर इफ यू गिव इट टू द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज। As a responsible office bearer, I've conducted my share of investigation and I've handed over those documents and other details to the law authorities because they are in a better position to investigate. तो उसके बाद लॉ अथॉरिटीज़ में हम लोग को जब डॉक्यूमेंट्स ये दस्तावेज दिए तो उनको भी बुलाए, मुझे भी बुलाया गया। तो डिस्कशन हुआ इंस्पेक्टर के सामने। तो इंस्पेक्टर के सामने जो कई सवाल इनसे पूछे गए SS अफसर से, ये कोई जवाब नहीं दे पाए, तो इमीडिएटली इनके ऊपर FIR रजिस्टर हो गया है। स्विंडलिंग ऑफ फंड्स ऑफ खबरस्तान के नाम पे ये लोग एडिशनल चार्जेस कलेक्ट करके हैं व्हिच वाज नॉट मेंट टू बी कलेक्टेड। ये अपने लोगों को डालकर हैं। यहाँ पे कई जो PPE किट्स फ्री में लोग आके कंट्रीब्यूट किए थे, PPE किट्स रख के बेचा गया है। यहाँ पे जो लकड़ी कई लोग डोनेट किए थे, लकड़ी रख के बेचा गया है। और इसके साथ साथ जो कपड़ा जो दफन के लिए यहाँ पे फ्री में कई लोग जो डोनेट करके हैं, वो तक यहाँ पे ये अपने प्राइवेट लोगों को लग के बेच कर हैं ये। और खुसूसी तौर पर जो कोविड के बॉडीज हैं इसमें ये लोग स्कैम कर हैं। अब कोविड का मसला ऐसा है कि एवरी कोविड बॉडी वाज चार्ज फॉर बरियल ऑफ द कोविड बॉडी, ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। दिस अमाउंट वाज नेवर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ये अपने आप से डाल के अमाउंट डाल के कर रहे हैं। दिस अमाउंट विल नेवर फाइंड रेफरेंस इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि इतना चार्ज करना चाहिए कोविड बॉडीज को बोल के। बहरहाल ये चार्ज करते गए। जब हम लोग इसका ब्रेकअप देखे तो जब कोविड के बॉडीज का जो बरियल हो रहा है, इट इज मैनुअल डिगिंग नहीं होता, ये पूरा JCB से डिगिंग होता है। तो जब JCB को बुलाया गया तो एक JCB को जब एक बार बुलाते हैं तो दे डिड 20 पिट्स और उसके चार्जेस 9000 हैं। और ये लोग 2000 रुपये का अगर बेयर मिनिमम कलेक्ट कर लेकर हैं एक कोविड बॉडी के बरियल से, तो 20 पिट्स फिल करने के लिए कितना पैसा होता है? 40,000 रुपीज़ होता है।
और जो ये स्पेशल और लोगों को लेकर हमारे एम्प्लॉयज होने के बावजूद ये और लोगों को लेकर आए कि ये लोग आके खबर का जितना भी जो मिट्टी निकाल कर हैं जेसीबी से 7-8 फीट खोद के वापस फिलिंग करेंगे, उनको 1000 रुपीज चार्जेस पे किए। तो टू फिल अप एवरी सिंगल पिट 1000 रुपीज वाज पेड। तो टू फिल 20 pits how much money would have been paid? 20,000 is being paid। तो टोटल जो 20 पिट्स फिल होने में 40,000 रुपीज आ रहा है। 9,000 रुपये अगर जेसीबी को भी पे किया गया है और 20,000 रुपये भी अगर इसको पे किया गया है जो पिट फिल कर रहे हैं इन लोगों को, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या हो रहा है? दिस इज ओनली एन एग्जांपल ऑफ 20 बॉडीज, 20 पिट्स, मोर देन 1000 पिट्स हैव बीन डन। कौन लेके गया पैसा? जब हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन किए, जब हम लोग हमारे खबरस्तान में जो मेरे लेफ्ट साइड जो बैठे हैं सैयद अहमद, इनसे पूछा गया तो ये लोग इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हमेशा हर रोज जो एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट होता था, जो एसएस अफसर हैं वो आके इनके पास से लेके जाते थे पैसा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट देने के बाद इनके स्टेटमेंट के हिसाब से वी हैव फाइल्ड द एफआईआर to attract serious punishment. However, there is specific allegation with regard to misappropriation of money and criminal breach of trust. The nature of these offences are such that a detailed inquiry is very much necessary in this regard, for which custodial interrogation of the petitioner is very much required. ये साइड करते हुए इनका बेल पिटिशन रिजेक्ट हो गया है, तो हाईकोर्ट ने मूव करके हाईकोर्ट ने भी इनका अभी तक बेल होकर नहीं है। The matter has been adjourned. Organization has to conduct auditing और बैलेंस शीट फाइल होता है, तो सिमिलरली हमारा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का भी बैलेंस शीट फाइल हुआ और ऑडिट रिपोर्ट बना और ऑडिट ऑब्जर्वेशंस निकले। What did we notice in our audit observations? In our audit observation filed by the auditor of Jummah Masjid Trust Board, in page number 29 if you see, and this audit report has been signed by all the trustees including Mr. SSA Afsar. In page number 29 what it says is, serial number 140, that an amount of 18,900 has been transferred to Nahar Technologies Private Limited and an invoice has not been submitted, and this does not find mention in any of the board resolution. जब ऑडिट होता है तो they audit everything starting from our board decisions to the invoices, whether it's a legal invoice or whatever. जब फर्दर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करके हमारे जब स्टाफ से हम लोग निकाले तो हमारे अकाउंटेंट से हमारी बातचीत थी ये क्या भी है, कब वो ट्रांसफर हुआ बोल के। तब हमारे अकाउंटेंट के पास से मालूमात होने का डिटेल्स, वी हैव टेकन आउट दिस डिटेल्स दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस, ही हैज प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस इन द नेम ऑफ नाहार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यस, 5th of हमारा जब हमारे अकाउंटेंट से पूछा गया व्हेन टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द बोर्ड, तो हमारे अकाउंटेंट से मालूम आती है बाजू बैठ के जबरदस्ती जो हमारा ओटीपी हमारे असिस्टेंट मैनेजर लेट असिस्टेंट मैनेजर का था वो ओटीपी लेके अपने कंपनी के नाम पे अकाउंट पे ट्रांसफर करके हैं, हु इज ऑथराइज्ड। फिर बोलते हैं 21st की मीटिंग में रैटिफाई किया, वेयर इज द वर्ड रैटिफाइड यूज्ड इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ आवर 21st हमारा नवंबर में जो होकर है, नोवेयर इट इज मेंशन्ड एवरी सिंगल पेमेंट जो हमारा होता है, it is clearly mentioned. You can have a look at the documents. It is resolved to pay so and so person an amount of so and so for so and so reason. Where in any of our board meetings or the board resolutions it is mentioned that an amount of so and so was supposed to be paid to Nahar Technologies Private Limited, which he has committed by submitting a bogus invoice, that too to a masjid. And intentions does he have? Why is he trying to defraud the institution? Why is he putting himself as a secretary in every possible place? Especially he has collected there is one tenant called Mr. Surya Narayan Shetty, for which on a board resolution passed on 6th of 2 board meetings were held in the month of February. During those 2 board meetings, we have decided that we should be filing eviction notice as this tenant's agreement has already expired in 2018, and also the case of subleasing. And who has taken on sublease? It is his friend who has taken on sublease. He didn't want us to initiate action. Why should we give any favoritism? Why should we give preference to anybody? ये हमारा जाती जगह नहीं किसी को प्रेफरेंस से फेवरेटिज्म करने के लिए, ये कौम की जगह है, ये कौम के आदमियों को बेनिफिट होना है इसमें। और जबरदस्ती he collects rent from them, and in the capacity as a secretary he issues him a receipt which he is not authorized to. Why has he done this? Will this not defeat the purpose and the interest of Jummah Masjid Trust Board in the court of law? Court पूछता है तुम eviction notice डाल रही, rent take लेके ही, what is his intention? Has he taken any money apart from that from him? Why is he going against the board resolutions?
which were passed. जब हमारा स्टाफ बोला साहब मैं ये नहीं करता इसके अंदर सिग्नेचर, he has himself forcibly taken the receipt book and he has signed that. Our accountant will talk about it.